हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट सीरीज़ के पहले पार्ट में। हम चंद इंपॉर्टेंट से पार्ट्स करेंगे नो योर बजट सीरीज़ के, जहां पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बजट होता क्या है, बजट किस लिए ज़रूरी है और उस बजट को अंडरस्टैंड किस तरीके से हम कर सकते हैं। बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो बजट को सपोर्ट करते हैं, और सरकारी बजटिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल किस लिए माना जाता है। इन सभी से रिलेटेड आपके पूरे डाउट्स जो है इस सीरीज़ को देखने के बाद क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आज के इस नो योर बजट के सीरीज़ के सबसे पहले पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये टर्म बजट जो है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, बजटिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी क्यों होती है, क्या ये टर्म बजट जो है वो हमारे राज्यांग में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं, उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बजट। बजट क्या है? अगर हम एक ऑर्डिनरी टर्म में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, एक लेमन वर्ड्स में अगर हम समझने की कोशिश करें, अ बजट इज एक्चुअली अ स्पेंडिंग प्लान बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। मान लेते हैं कि आप पैसा कमा रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी तो आप स्टूडेंट होंगे मोस्टली, या फिर अगर आप में से कोई अर्नर्स भी हैं तो अच्छी बात है। तो मंथली आपको चंद सैलरी या इनकम आती है, तो व्हाट यू डू इज़ यू चार्ट डाउन योर प्लान। आप इस तरीके से लिखते हैं कि इस महीने में कितनी सैलरी मुझे आई हुई है और मुझे कहाँ कहाँ पर उसे स्पेंड करना है। दिस इज़ द बेस्ट एंड द लेमेंस डेफिनेशन फॉर अ बजट, कि आप प्लान कर रहे हैं आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस को, कि आप लिख रहे हैं कि आपको पैसा कहाँ कहाँ से आना है और आपको पैसा कहाँ कहाँ देना है, या फिर आपका पैसा किधर किधर जाना है। So in other words, it is an estimate of how much money you will make and spend over a certain period such as a month or a year. तो बजट तो आप एक दिन के लिए भी बना सकते हैं, एक महीने के लिए, या फिर एक साल के लिए भी बना सकते हैं। तो लिटरली बजट इज एक्चुअली नोटिंग डाउन और प्रोवाइडिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर यू मेक एन असेसमेंट कि कितना पैसा आपको आना है, या फिर कितना पैसा आप कमाएंगे, या फिर कितना आप खर्च करेंगे। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैविंग अ बजट? बजट हम सभी बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन किस लिए? अ बजट इज सिंपली अ स्पेंडिंग प्लान दैट कंसिडर्स बोथ करंट एंड फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो येस, ट्रूली नॉट जस्ट अभी कितने पैसे मेरे पास हैं, फर्दर कितने आएंगे, अभी कितना मैंने खर्चा किया हुआ है, फर्दर मैं कितना खर्चा करने जाऊंगा, आपको एट अ ग्लैंस बजट को देखने पर पता चल जाएगा। सो हैविंग अ बजट कीप्स यू स्पेंडिंग इन चेक एंड मेक श्योर योर सेविंग्स आर ऑन ट्रैक फॉर द फ्यूचर। तो हद से ज़्यादा भी अगर आप खर्चा ना करें, आप कंट्रोल्ड रहें, आपके एक्सपेंसेस आप कंट्रोल में रखें, ताकि आपके फ्यूचर को जो है सेविंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से हो। दिस इज़ वन सच रीज़न वाई वी हैव बजट। तो सिमिलर रूल भी सरकारों पर भी अप्लाई होता है, यानी कि गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होता है। हम सभी टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होता है, और गवर्नमेंट खुद भी एक्सपेंसेस करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, सोशल स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह लाती है। यानी कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो बजट मेंटेन करे, क्योंकि सरकार को भी तो पता चले कि कितना पैसा आ रहा है, कितना वो कमा रहा है, या फिर वो कितना बाद में खर्च कर रहा है, या फिर कितना पैसा वापस जा रहा है। So thus the budget can be defined as the most comprehensive report of government finances in which revenues from all the sources and outlays or expenses for all the activities are consolidated। तो पूरे एक साल का जितना भी खर्चा होना है, या फिर होने वाला है, या फिर होगा, उसके बारे में भी पता चलेगा। कितना इनकम, कितना रेवेन्यू आया है, कितना आएगा, या फिर कितना आने वाला है, इसके बारे में भी हमें पूरा एक ही कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। सो इन सिंपल टर्म द बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप थोड़े बहुत अकाउंटिंग बैकग्राउंड के तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ मियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट वगैरह सब कुछ होता है। तो ये एनुअली साल में एक बार प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो हमारे इंडिया का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बजट जो है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। यानी कि हर साल हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी के लिए तो अभी बजट आने वाला है, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए जो है हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्द निर्मला सीतारमण जी उन्हें अनाउंस करेंगी।
द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी द टर्म बजट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड। ये हमारे लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। एंड द ट्रू वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इज एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्लियरली आर्टिकल 112 में दिया गया है। सो राज्यांग में ही हमें ये प्रावधान दिए गए हैं कि आर्टिकल 112 में क्लियरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है। सो फर्दर और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो भारतीय राज्यांग में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या फिर बजटिंग से रिलेटेड है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आर्टिकल 112 ही है, जो हमें क्लियरली बताता है कि प्रेसिडेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता कौन है, उसमें से अप्रोप्रिएशन बिल्स वगैरह क्या हैं, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, हम आगे के पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल के लिए वी विल कन्फाइन आवरसेल्व्स टू बजट एंड बजटिंग प्रोसेस, ठीक है। सो आर्टिकल 112 क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर साल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के आगे यानी कि पार्लियामेंट में ये शैल बी कॉज टू बी लेड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे। आर्टिकल 112 clearly says, and article 265 of Indian constitution clearly says that no tax shall be levied or collected except by the authority, that is taxation needs the approval of parliament। अब टैक्स का माना क्या है? इनकम ही है, यानी कि भारत सरकार कोई भी इनकम, कोई भी टैक्स अगर लगाना चाहती है तो जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता वो ऐसे वैसे टैक्सेस नहीं ले सकती, वो टैक्सेस नहीं वसूल कर सकती सिटीजन से। तो कंपल्सरली राज्यांग में ही ये प्रावधान दिया गया है कि कंपल्सरीली टैक्सेशन नीड्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, और टैक्सेशन इटसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Article 266 provides that no expenditure can be incurred except with authorization of the legislature, that is expenditure needs approval of the parliament। तो यहाँ पर फिटिंग रखी गई है कि सरकार, देखिए हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट, लेजिस्लेचर इज डिफरेंट एंड जुडिशियरी इज डिफरेंट। तो यहाँ पर जो कुछ भी पैसा आ रहा है या फिर जो कुछ भी पैसा आप कमाना चाहते हैं वो भी पार्लियामेंट के परमिशन के बाद ही होगा, और जो कुछ भी खर्च आप करना चाहते हैं, देखिए अगेन यहाँ पर अलग अलग फंड्स हमें देखने को मिलेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, हम उसके बारे में फिर आगे के चैप्टर्स में या फिर आगे के पार्ट्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप खर्चा भी कुछ करना चाहते हैं तो नो डाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ ही वो होगा। तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा ना ही आप कुछ एडिशनली टैक्सेशन कर सकते हैं और ना ही आप कुछ एडिशनल खर्चा कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में जब हम बात करेंगे तो 3 मेजर चीज़ें जो हमें याद रखनी है, थोड़े बहुत टेक्निकल है, मैं आपको आगे के पार्ट्स में भी इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला आता है बैलेंस्ड बजट। देखिए मैं इस पार्ट में आपको बस लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा बजट के बारे में। सो गवर्नमेंट बजट इज अज्यूम्ड टू बी बैलेंस्ड इफ द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एंटिसिपेटेड रिसिप्ट फॉर द फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मैंने कहा कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर खत्म होता है। तो बैलेंस्ड बजट किसे कहेंगे? यानी कि जितना रेवेन्यू आ रहा है उतना ही एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, या फिर जितना एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उतना ही रेवेन्यू आपका आ रहा है, यानी कि दिस इज अ बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? अब बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सरपास द एक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ईयर। हियर द बजट बिकम सरप्लस व्हेन टैक्सेस इंपोज्ड आर हायर देन द एक्सपेंसेस। इसी सेम फिजिकल ईयर में आप देख लें, एक्सपेंसेस आपके खर्चा आपका कम हो रहा है लेकिन आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है, तो उसे सरप्लस बजट कहा जाएगा। अब ये तो पर्सनली देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार के लिए ये थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉज कर सकता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर सरकारें खर्चा ज़्यादा करती हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा करती हैं पब्लिक डेवलपमेंट पर, उनके वेलफेयर पर। तो यहाँ पर जब हद से ज़्यादा टैक्सेस जब आप लेते हैं तो वहाँ पर आपका इनकम बढ़ जाएगा और आपके एक्सपेंसेस सरकार के कम हो जाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज अ सरप्लस बजट। या फिर आप एक्सपेंसेस थोड़े बहुत कंट्रोल्ड कर लें, आपकी इनकम लेवल उतनी ही है लेकिन आपके एक्सपेंसेस थोड़े बहुत अगर कम हो गए हो तो उसे भी एक सरप्लस बजट कहा जाएगा। And finally, third one and the most dangerous one is deficit budget. A budget is in deficit if the expenditure surpasses the revenue for a designated year. हर साल भारत सरकार में यही होता है प्रॉब्लम, डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर डेफिसिट बजट ही हमें देखने को मिलता है कि हमारे खर्चे जो है हमारी आमदनी से ज़्यादा एक्सीड हो जाते हैं। देखिए अब सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया, तो वहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स पर, पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस वगैरह में थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा होता है, तो उसी से रिलेटेड ये डेफिसिट बजट। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट, 3 टाइप्स ऑफ बजट्स।
सो बजटिंग अभी हमने देखा कि बजट क्या था, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था, टाइप्स ऑफ बजट हमने देखेंगे कि सिंस इंडिपेंडेंस अब तक किस तरीके का प्रोसेस रहा हुआ है। तो अंटिल 2016 फॉर द 92 ईयर्स द बजट ऑफ इंडियन रेलवेज वॉज प्रेजेंटेड सेपरेटली टू पार्लियामेंट एंड डील्ड विद सेपरेटली। 1928 में ब्रिटिश राज ने एक्वर्थ कमेटी रखवाई हुई थी जिन्होंने कहा हुआ था कि सेपरेट रेलवे बजट बहुत ज़रूरी है। रेलवे पर उन्होंने ज़्यादा बहुत ध्यान दिया हुआ था क्योंकि रेलवे से अच्छा खासा इनकम ब्रिटिश वालों को आता था और बाद में इंडिया ने भी उसे कंटिन्यू किया। तो सिंस 2016 दो बजट्स प्रोवाइड होते थे, एक जनरल बजट हम कहते थे और दूसरा रेलवे बजट कहते थे। द लास्ट रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 25 फरवरी 2016 बाई मिस्टर सुरेश प्रभु। अभी वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो अरुण जेटली जी ने अनाउंस किया हुआ था कि अभी जो 2017 से जो है रेलवे बजट सेपरेट नहीं होगा, वो भी जनरल बजट का ही एक पार्ट होगा। सो सिंस 2017 रेलवे बजट इज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही बजट, होल फुल फ्लेज्ड एक ही बजट इंडिया का होता है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड फाइनली एक थोड़ा बहुत ग्लैंस देखते हैं कि आज तक किस तरीके से बजटिंग का प्रोसेस जो वो चलता है। इन इंडिया द बजट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट ऑन सच डेट्स एज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्पेसिफिकली जो है वो बजट प्रोवाइड करता है और प्रेसिडेंट जो है वो एक डेट सेट करते हैं जहाँ पर जाकर पार्लियामेंट में जो है ये बजट रखा जाता है, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखा जाता है। So between 1990 to 2016, the general budget was presented at 11 AM on the last working day of February. फरवरी महीने के आखिरी दिन, चाहे वो 28 हो या फिर 29 हो, लीप ईयर में तो 29 होते हैं, तो आखिरी फरवरी का जो कुछ भी दिन होता था वहाँ पर हम बजट इंट्रोड्यूस करते थे। However, since 2017, the Indian budget is presented on 1st February, क्योंकि हमने रेलवेज और जनरल बजट को क्लब किया हुआ था, तो अब से थोड़ा बहुत डिस्कशन के लिए टाइम भी हमने ज़्यादा दिया हुआ है। तो 1st फरवरी हर साल बजट इंट्रोड्यूस होता है। As a convention, economic survey is one of the most important documents that is released। मैं इसके बारे में आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे भी पार्लियामेंट में टेबल होता है जस्ट एक दिन प्रायर टू दिस, यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस होता है और बाद में जनरल बजट जो है वो 1st फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड सिंस 1947 देयर हैव बीन अ टोटल ऑफ 73 एनुअल बजट, 14 इंटरिम बजट्स एंड 4 स्पेशल बजट्स और मिनी बजट्स। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा बजट से रिलेटेड कारवा जो है वो चल रहा था। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू नो अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज ऑफ नो योर बजट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।